जरा इन आंसुओं को देखिए। और उस अवस्था में भी आपके आंदोलन में हमारा पूरा परिवार खड़ा था, इस बात को याद रखिएगा आप लोग। आप तमाम लोग मेरे पूरे परिवार का ख्याल रखिए। आपका एक वोट हमारे परिवार का भी भविष्य तय करने वाला है। हम बहुत गरजते हैं, आपके लिए लड़ते हैं, लेकिन आप समझ लीजिए यह लड़ाई हमारे बाल बच्चों के भविष्य की लड़ाई है। आप तमाम साथी, ये कोई मामूली आंसू नहीं है। आंख से निकले जिन आंसुओं ने ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, प्रतिपक्ष नेता तेजस्वी यादव और जनसुराज के चीफ प्रशांत किशोर के धुरंधरों को डुबो दिया है, बहा दिया है। इन आंसुओं ने ही एक बर्खास्त शिक्षक को माननीय बना दिया। ये आंसू चुनाव से एक दिन पहले बर्खास्त शिक्षक बंशीधर ब्रजवासी के आंखों से निकला था, उनके परिवार के आंखों से निकला था। और इन आंसुओं के बदला बिहार के हर शिक्षकों के आंखों में आंसू ला दिया। तिरहुत स्नातक क्षेत्र के शिक्षकों ने इस आंसू के बदले नीतीश और तेजस्वी और पीके के धुरंधरों को सिरे से खारिज कर दिया। यही नहीं, इन आंसुओं ने एक शिक्षक नेता को पूरी तरह से डुबो दिया। चुनाव वो भी लड़ रहे थे, कभी उनके साथ आंदोलन में, शिक्षक आंदोलन में काम करते थे प्रणय, लेकिन उनको महज 148 वोट ही आया। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं शुद्ध बिहार डिजिटल न्यूज़। अब हम बिहार के तमाम शिक्षक साथियों से विनम्र अपील करना चाहते हैं और आग्रह करना चाहते हैं कि जिस तरीके से ब्रजवासी लगातार आपकी बातों को उठा रहे थे, लगातार आपके लिए लड़ रहे थे, उसकी सज़ा उन्हें भुगतना पड़ गया था, उनकी नौकरी चली गई थी। उसी तरीके से ये भाई भी आपके लिए लगातार आवाज़ उठा रहा है। और आज के दिन हम अपने बारे में आपको नहीं बताने वाले हैं, लेकिन हमारी कहानी भी कुछ ऐसा ही है। हम भी एक बड़े संस्थान में थे, लेकिन वसूलों की वजह से कंपनी से झगड़ा हुआ और फिर मेरी ट्रांसफ़र हो गई, मुझे नौकरी छोड़ना पड़ा। मेरे आंखों से भी आंसू निकले थे, लेकिन हमने भी जिस तरीके से ब्रजवासी जी आंसुओं के बाद टूटे नहीं, वो मजबूती से सरकार के सामने लड़े। मैंने भी फैसला किया कि हम अपना ऑर्गेनाइजेशन खड़ा करेंगे और हमने भी अपना एक न्यूज़ चैनल, यूट्यूब न्यूज़ चैनल, डिजिटल प्लेटफॉर्म खड़ा किए और हौसले से लड़ रहे हैं। और उस लड़ाई में आपका बहुत योगदान रहा, आपने शून्य से यहाँ तक मुझे पहुँचाया। लेकिन अभी भी लाखों शिक्षक साथियों से मेरा विनम्र अपील है कि आप इस भाई को भी मदद करें। हमारी संख्या जो है वो लाखों में, लाखों परिवारों का चैनल बनाए, ये आपसे विनम्र अपील है। अब हम इस खबर को आगे बढ़ाते हैं और बताते हैं कि आखिर बर्खास्त शिक्षक माननीय कैसे बन गए, एमएलसी कैसे बन गए। तो आपको सबसे पहले जानना होगा बंशीधर ब्रजवासी के बारे में। बंशीधर ब्रजवासी 2005 बैच के शिक्षा मित्र थे। वो 1500 रुपये पर मानदेय पर जो है उन्होंने नौकरी शुरुआत की, लेकिन उन्होंने जो है वेतनमान के लिए जो है उन्होंने लड़ाई जो है शुरू किया और 2006 में उन्होंने परिवर्तनकारी शिक्षक संघ जो है संगठन बनाया और लड़ाई लड़ने लगे, मुखर तरीके से लड़ाई लड़ने लगे। ये अंदाज उनका अलग था बाकी शिक्षक नेताओं के जिससे। वो आंदोलन लगातार करते रहे और शिक्षकों की आवाज़ बनते रहे। इस दौरान एक बार जब वो ठंड के दिन में आंदोलन कर रहे थे तो उनकी गिरफ्तारी भी हो गई थी। इससे उन्हें और बल मिला, टूटे नहीं, जुट गए और पूरी तरह से आंदोलन करते रहे। ये आंदोलन का सिलसिला जारी रहा, लेकिन इसी बीच नीतीश कुमार के दिल में खीज है, खास करके नियोजित शिक्षकों के प्रति। नियोजित शिक्षकों से नीतीश कुमार हमेशा खुन्नस पाले रहे। बिहार के स्कूलों को ठीक करने के लिए और नियोजित शिक्षकों को ठीक करने के लिए, उनको दंडित करने के लिए
के पाठक को लाया गया। के पाठक वो आईएएस अधिकारी हैं जो अपने काम और अंदाज के लिए जाने जाते हैं और नीतीश के भरोसेमंद आईएएस अधिकारी हैं। उनके नज़र में ईमानदार पदाधिकारी हैं, लिहाजा उन्हें लाया गया शिक्षा विभाग में। शिक्षा विभाग में अपर मुख्य सचिव बनने के बाद पाठक हंटर चलाने लगे, एक से बढ़कर एक फरमान जारी करने लगे। एक तरह से शिक्षकों पर तानाशाही, हिटलरशाही जारी हो गया। कोई भी शिक्षक बोले उस पर कार्रवाई हो जाती थी, उसे नाप दिया जाता था। बीपीएससी शिक्षकों की जुबान पे ताला जड़ दिए गए और उन्हें 500 किलोमीटर दूर, 400 किलोमीटर दूर भेज दिया गया। उन्हें नियोजित शिक्षकों से बिल्कुल अलग कर दिया गया। ये पहली रणनीति थी शिक्षकों को आपस में बांटने का। नियोजित और बीपीएससी अलग अलग हो गए, नियमित पहले से ही अलग अलग है। ये नीतीश की एक चाल थी और पाठक उस चाल को आगे बढ़ा रहे थे। लेकिन ब्रजवासी उनके सामने डटे रहे। ब्रजवासी कभी हार नहीं माने और लगातार बोलते रहे। पाठक की मनमर्जी के बाद जब पाठक ने आदेश दिया कि कोई भी शिक्षक सरकार के खिलाफ बोल नहीं सकता है, वरना उन पर कार्रवाई कर दी जाएगी, बर्खास्त कर दिया जाएगा, लेकिन उस धमकी से भी ब्रजवासी डरे नहीं, जबकि बिहार के तमाम शिक्षक नेता डर गए। कुछ लोगों को अपवाद को छोड़ दें तो, लेकिन ब्रजवासी एक लाठी आंदोलन निकाले कि हम लाठियों से लड़ेंगे। और यही बात जो है हंट कर गया के पाठक को, और के पाठक ने जो है स्थानीय जिला शिक्षा पदाधिकारी को आदेश दिया कि डीपीओ स्थापना से इसको निलंबित कराओ, सस्पेंड कराओ। ब्रजवासी को निलंबित कर दिया गया। 28 मार्च को शौकज किया गया और मई महीने में उन्हें निलंबित कर दिया गया। निलंबित करने के बाद विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी गई और अंत में जुलाई महीने में उन्हें बर्खास्त कर दिया गया। बर्खास्तगी के बाद जो है ब्रजवासी जो टूटे नहीं, बिखरे नहीं, बल्कि आम शिक्षक बिखर जाते हैं। आम शिक्षक नहीं, आम परिवार उस जो है जिसकी नौकरी छीन जाए, जिसके घर में रोटी पर संकट आ जाए, आमतौर पर इंसान जो है टूट कर बिखर जाता है। लेकिन इस बर्खास्तगी को ही ब्रजवासी ने हथियार बनाया और पूरे बिहार भर से अपने शिक्षक साथियों को अपने आवास पर बुलाया और उसके बाद में उन्होंने आंदोलन की शंखनाद किया। इस दौरान ब्रजवासी के 2 छोटे छोटे मासूम बच्चे एक भावुक गीत भी गाए। जरा इस गीत को सुन लीजिए। गीत का बोल था, सिर पर बांध कफन जो निकले, बिन सोचे परिणाम रे, वीरों की ये बात है, भाई कायर का नहीं काम रे। इन गीतों से बिहार भर के शिक्षक साथी जो उनके आवास पर पहुंचे थे, उनके आंखों में आंसू आ गए और यहीं से ब्रजवासी का आंदोलन तूल पकड़ने लगा। ब्रजवासी की ये आंदोलन को नीतीश कुमार भांप नहीं पाए और ना ही तेजस्वी यादव इसको सीरियस लिए। प्रशांत किशोर मामूली
ढंग से इसको ज़रूर समझा और कुछ दिनों के लिए ब्रजवासी को लाए, लेकिन ब्रजवासी को आंक नहीं पाए। लिहाजा प्रशांत किशोर की नीयत पर भी ब्रजवासी को शक हुआ और चुनाव से पहले उन्होंने नामांकन निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में दाखिल कर दिया। और ये सिर्फ एक ब्रजवासी की आंखों में आंसू नहीं था। अब हम इसके पीछे आपको ले चलते हैं। पाठक जी के कार्यकाल से ही जो है वो बिहार के शिक्षकों में गुस्सा भड़क रहा था, क्योंकि बीपीएससी शिक्षक नौकरी मिलने से तो खुश थे, लेकिन 500 किलोमीटर 400 किलोमीटर दूर पोस्टिंग होने के बाद से नाराज चल रहे थे, एक तरह से रो रहे थे। सर्दियों के दिनों में भी स्कूल जाना पड़ रहा था, गर्मी के सितम में भी, लू के थपेड़ों के बीच भी स्कूल जाना पड़ रहा था। छुट्टियाँ रद्द कर दी गई थी। शिक्षकों की लू में जाने गई, शिक्षकों की सर्दियों में जाने गई और हर जिलों में मौत हुई शिक्षकों की, लेकिन सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। सरकार के कोई भी विधायक या मंत्री शिक्षकों के पक्ष में नहीं बोल रहे थे। शिक्षकों की कोटि से आने वाले कुछ एमएलसी समय समय पर शिक्षकों की सहानुभूति बटोरने के लिए ज़रूर बोलते थे, लेकिन शिक्षक इसी वजह से शिक्षकों में गुस्सा पनप रहा था और हर एक शिक्षक ब्रजवासी की तरह रो रहा था, अंदर से टूट रहा था। सरकार के खिलाफ उसके दिल में और उनके परिवारों के दिल में गुस्सा भड़क रहा था, लेकिन नीतीश इसको भांप नहीं पाए। जबकि लगातार हम जैसे पत्रकार शिक्षकों की बात को बता रहे थे, सरकार को जगा रहे थे, लेकिन इन गुस्सों को कभी भी नीतीश सीरियस नहीं लिए और सिर्फ उनके एस सिद्धार्थ ये कहते रहे कि सोशल मीडिया पर ही, डिजिटल मीडिया पर ही ये अफवाह है, शिक्षक तो घूस हैं। सिर्फ सोशल मीडिया पर ही ये बवाल खड़ा किया जा रहा है, लेकिन सच्चाई ये नहीं था। सच्चाई ये था कि जिस तरीके से ब्रजवासी रो रहे थे, बिहार का हर एक शिक्षक रो रहा था, अंदर से टूट रहा था। लेकिन वो सिर्फ फेसबुक पर रो नहीं रहा था, क्योंकि सरकार के निशाने पर आ जाता और उसकी नौकरी चली जाती। लेकिन शिक्षकों में गुस्सा तेजी से पनप रहा था और यही गुस्सा तिरहुत स्नातक क्षेत्र में जो है वो दिखाई दिया, जहाँ पर ब्रजवासी के खड़ा होने के बाद जितना मेन स्ट्रीम मीडिया है, चाहे वो कोई भी अखबार जो शिक्षक साथी पढ़ते हैं उनके घरों में अखबार अगर होगा तो ब्रजवासी के बारे में एक लाइनें नहीं छपती थी, जो आज अखबारों की सुर्खियां बन गई जीतने के बाद, लेकिन चुनाव में ब्रजवासी की चर्चा तक नहीं होती थी। चाहे आप जितने भी टीवी चैनल देखते हो, मेन स्ट्रीम मीडिया देखते हो, उनमें ब्रजवासी की चर्चा नहीं होती थी और कोई ये सोच भी नहीं सकता था कि ब्रजवासी की शानदार जीत होगी। लेकिन जैसे ही ब्रजवासी जीते, जो है बिहार के अखबारों में सुर्खियां बन गए, चैनलों में सुर्खियां बन गए, कौन है ब्रजवासी। इसीलिए आज हम ब्रजवासी की बात बता रहे हैं। ब्रजवासी एक आंदोलनकारी नेता रहे शुरुआत से, उनका मिजाज अलग रहा है और सरकार को हम ये भी बताना चाहते हैं कि शिक्षकों में अभी भी गुस्सा है। सब विशिष्ट शिक्षक तो आप ज़रूर बना दिए, लेकिन आप 45 साल की उम्र में, 50 साल की उम्र में शिक्षकों को नई नौकरी देने जा रहे हैं, उन्हें शिक्षा का लाभ नहीं दे रहे हैं। शिक्षक योगदान भी ज़रूर करेंगे, लेकिन वो आंसू से रो रहे हैं। बिहार का हर एक विशिष्ट शिक्षक के अंदर गुस्सा भड़क रहा है, रोजी रोटी की वजह से योगदान भी कर लेगा, लेकिन अंदर से वो टूटा हुआ है। नीतीश जी, इस गुस्से को आपको पहचानना पड़ेगा, आपको थोड़ा दिल बड़ा करना होगा, इन्हें सेवा का लाभ देना होगा और इनकी बातों को मानना होगा, नहीं तो 25 में मुश्किल होने वाली है। बीपीएससी शिक्षक भी अंदर से टूटे हुए हैं, वो सोच रहे हैं कि हम ऑप्शन ट्रांसफ़र के लिए देंगे, लेकिन कहीं मुश्किल हो गया, कहीं माहौल ख़राब हो गया या फिर कोई कारण से नहीं मिला तो दिक्कत हो जाएगा। और ट्रांसफ़र भी ऐसे नहीं होगा, क्योंकि डीओ ऑफिस में, पूरे बिहार के डीओ ऑफिस में भ्रष्टाचार व्याप्त है। अगर जिसका भी रिपोर्ट निदेशालय को जाएगा उसमें कहीं न कहीं उन्हें शोषण का शिकार होना पड़ेगा। लेकिन नीतीश इस बात को नहीं समझ रहे हैं, लेकिन जो शिक्षक जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वही आवेदन कर रहे हैं, वरना कोई भी बीपीएससी शिक्षक ये रिस्क नहीं ले रहा चाहता है, कोई शोषण का शिकार नहीं होना चाहता है, क्योंकि चंद पैसे मिलते हैं, उसमें कई महीनों के सैलरी उन्हें देकर ट्रांसफ़र कैसे लें। तो ये इस बातों को नीतीश कुमार को समझना होगा। नियमित शिक्षकों का भी एक अलग दर्द है और नियोजित शिक्षक को लगातार आंदोलन लड़ाई लड़ रहे हैं, वो सक्षमता का ही विरोध कर रहे हैं।
उन शिक्षकों पर, नियोजित शिक्षकों पर भी सरकार सर्जिकल स्ट्राइक करने की रणनीति बना रही है। लेकिन अब इन चुनावी नतीजों ने नीतीश के मिजाज को जो है बदल कर रख दिया है। नीतीश अंदर से टूट रहे हैं और हमारी जो जानकारी है, सीएम ऑफिस में हलचल तेज हो गई है। अब नीतीश कई रणनीति अपनाएंगे, शिक्षक की वोटों को साधने के लिए कई फैसले लेंगे, लेकिन अगर एक चूक भी कर दिए तो फिर मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि के पाठक की दादागिरी और सिद्धार्थ साहब की नए नए प्रयोग और नीतीश कुमार की एक गलती से शिक्षकों में गुस्सा पनपा जो आज तक कायम है और चुनाव में भारी पड़ रहा है। और इसमें अगर सुधार नहीं किया गया तो फिर 25 में बहुत मुश्किल होगा। और अंत में यही कहना चाहेंगे सरकार को या किसी भी समाज के व्यक्ति को कि किसी को इतना ही सताओ जिससे उसके आँखों में और उसके परिवार के आँखों में आंसू नहीं आए, वरना ये इन आंसुओं में बड़े बड़े धुरंधर और बड़े बड़े राजशाही खत्म हो गए हैं। इसीलिए किसी की आंखों में आंसू लाने की कोशिश मत कीजिए। जो जानकारी निकाल कर हम लाए थे उसे हम बता दिए। तब तक के लिए धन्यवाद।